जब कोई इंसान किसी कार्य को करने के लिए मन में ठान लेता है तो उसकी मदद करने के रूप में किसी न किसी व्यक्ति का सामना हो ही जाता है और कोई न कोई उसे मदद करने के लिए भगवान के रूप में मौजूद हो ही जाते हैं। जी हाँ, मैं जीके पांडे आप सभी का जे इंडिया न्यूज में स्वागत करता हूँ और आज मैं आपके बीच एक ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद ही आप यकीन कर पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ है कि आज भी इस युग में यानी कलयुग में आज भी ऐसे ऐसे व्यक्ति इंसानियत का व्यक्तित्व धारण किए इस पृथ्वी पर मौजूद हैं और किसी न किसी रूप में हर किसी जरूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ घटना अलग है जिसे सुनकर आपको बहुत रोचक लगेगा। लेकिन सबसे पहले मैं उस इंसान को सैल्यूट करना चाहता हूँ और वो इंसान कौन है चलिए मैं आपको बता दूं। नवादा जिले के मंडल कारा जेल के पूर्व जेल अधीक्षक अभिषेक कुमार पांडे, जिन्होंने अपने कैदी को ही IIT जैम जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करने में मदद करने की सारी हदें पार कर दी। यानी उन्होंने उस कैदी को पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल से लेकर के हर वो जरूरत का चीज जिसके सहायता से वो एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है उसको उपलब्ध करवाने में पूर्व जेल अधीक्षक अभिषेक कुमार पांडे ने अपनी रात दिन मेहनत करने के कार्य समय को बचाते हुए और उस व्यक्ति के लिए, अपने कैदी के लिए जिन्होंने अपना IIT जैम जैसे एग्जाम में क्वालिफाई कर ऑल इंडिया रैंक 54 प्राप्त कर लिया है, जो अपने आप में एक गौरव की बात है। लेकिन इस गौरवान्वित पलों में सबसे ज्यादा जो अहम योगदान रहा वो रहा पूर्व जेल अधीक्षक अभिषेक कुमार पांडे। मैं अपने तरफ से उनको सैल्यूट करता हूं जिन्होंने ऐसे कारनामे कर डाले। अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो अगर आप किसी ऐसी जगह पे सोच लीजिए, कोई कहता है कि हम घर पे बैठ करके नहीं पढ़ पा रहे, हमें समय नहीं मिल पा रहा, लेकिन ये बच्चा एक कैदी जिन्होंने जेल में रहकर IIT जैम जैसे जाने माने जो कि भारतीय एग्जाम है उन्होंने जिसे क्वालिफाई किया, इस बीच उन्होंने जो कर डाला और उनको जो सपोर्ट करने वाले मिले वो ईश्वर से कम कहा जाए तो गलत होगा। उनके लिए जिन्होंने सपना संजोए रखा था, जो साइंटिस्ट बनने के सपने बनाए रखे थे और उन सपनों को पंख कतर दिया गया कुछ समय जब उन्हें एक आरोप में, एक हत्या के आरोप में सजा नहीं जेल हो जाती है और जिसके बाद वो उनके सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। लेकिन उनके सपने को एक नई उड़ान देने वाले पूर्व जेल अधीक्षक अभिषेक कुमार पांडे के रूप में उन्हें मिलते हैं। जेल के अंदर ही एक भाषण के दौरान, एक प्रोग्राम के दौरान कैदी जिसका नाम सूरज कुमार उर्फ कौशलेंद्र है, जो वारसलीगंज के रहने वाले हैं, जिन्होंने अभिषेक कुमार पांडे का एक स्पीच सुना और उन्होंने उस स्पीच से मोटिवेट होकर के जो पढ़ना शुरू किया। अब पढ़ाई करना है लेकिन हमें स्टडी मटेरियल की जरूरत है, हमें बहुत सारे पेपर्स जो कि अप टू डेटेड होते हैं वैसे वैसे पेपर। अब बताइए कि जहां पर एक जेल अधीक्षक जिसके ऊपर जेल का सारा कार्यभार है और उतना बिजी शेड्यूल में से समय निकालना और वो भी एक कैदी के लिए, अब आप सोचिए कि ये इंसानियत का कितनी बड़ा मिसाल है। जितना कहा जाए उतना कम। आज के समय में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जिन्होंने उस व्यक्ति के लिए, उस कैदी के लिए अपने पिता से बढ़कर करने वाला। अपने पिता भी शायद उतना नहीं कर पाते, पता नहीं वो पढ़े हैं या नहीं है, लेकिन जो वो नहीं कर पाते, पिता तो पिता होता है, फिर भी ये पिता से बढ़कर जो कि एक जेल में अगर आपको इस प्रकार का मदद करने वाला कोई मिल जाए तो समझिए आपके जीवन की एक नई उड़ान अब जो इस कैदी को यहाँ पर मिला है। यानी यहाँ पर जो सबसे बड़ी रोल अदा कर किए हैं इस एग्जाम का क्वालिफाई करने में, जो सबसे बड़ी प्रेरणा उस व्यक्ति को मिली वो है अभिषेक कुमार पांडे, यानी नवादा जिले के मंडल कारा जेल के पूर्व अधीक्षक, जिन्होंने अपना इतना बिजी व्यस्तता के बावजूद भी, अपनी इतनी जो व्यस्तता भरी जिंदगी, जो कार्य प्रणाली है, उसके बावजूद भी ऐसे लोगों के लिए समय निकालना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। और उनका जो इंसानियत का जो इन्होंने मिसाल कायम किया है वो काफ़ी सराहनीय है और हर जगह पर इनकी चर्चा विशेष रूप से हो रही है। जो भी इनके बारे में सुन रहे हैं वो एक उनके मन से एक इंसानियत की मिसाल जो है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि क्या आज के समय में भी ऐसे लोग हैं। अब लोगों के बारे में, पुलिस वालों के बारे में जो है, लोगों का कहना होता है कि
पुलिस ऐसे होते हैं, वो सख्त होते हैं, सख्त तो होते ही हैं, लेकिन उन शख्सियत और उस सख्तपन के बीच में इंसान भी छिपा होता है, जिसे अगर आप तलाशना शुरू कर दें और यदि आपको भी ऐसे प्लेटफॉर्म जहां कहीं भी मिलता है तो आप उसे तलाशने का प्रयास करें। और जब एक व्यक्ति जेल के अंदर रह करके इतना बड़ा एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है, तो क्या आप बाहर रह करके भी इस प्रकार की बातों को आप समझ सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि अभिषेक कुमार पांडे जैसे सपोर्टर हर कोई को मिलता है, वो बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनको ऐसे सपोर्ट करने वाले व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मिल जाते हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अभिषेक कुमार पांडे सर का, जिन्होंने ऐसा किया कि अपने ही कैदी को IIT जैम जैसे एग्जाम क्वालिफाई करने में मदद कर डाली। मैं यहाँ पर पर्सनली उनको ये करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जैसे लोगों को इस समाज में ज़रूरत है और ऐसे लोगों का बढ़ चढ़ कर हर किसी न किसी सेलिब्रिटी को जो मूवी में देख करके वो उनका प्रमोशन करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ, आप सभी से निवेदन करता हूँ कि जिन्होंने ऐसा कार्य कर डाला, ऐसे कार्य करने में जिन्होंने अब इतना सपोर्ट कर डाला, ऐसे लोगों का के बारे में, ऐसे लोगों की इंसानियत के बारे में हर किसी को पता होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपसे आग्रह है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारे इस बात को लोगों तक पहुंचाएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चल पाए कि IIT जो आप बहुत सारे सोशल मीडिया और न्यूज़ में देख रहे होंगे कि कैदी जो है जेल में रह करके IIT एग्जाम जैसे बड़े एग्जाम को क्वालिफाई किया। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो एग्जाम पास करने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा, तो वो रहा पूर्व जेल अधीक्षक अभिषेक कुमार पांडे का, जिसे कभी भी बदला नहीं जा सकता है। इन्होंने जो कर डाला वो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो ऐसे कारनामे कर पाते हैं और अपने जीवन में से ऐसे लोगों के लिए समय निकाल पाते हैं। तो ऐसे लोगों का प्रमोशन मैं करता हूं और मैं बता रहा हूं कि ऐसे लोगों के बारे में हर किसी के बारे में, हर किसी को ऐसे लोगों के बारे में पता होनी चाहिए और हर घर में ये जानकारी पहुंच जानी चाहिए। बिहार के कोने कोने में, बिहार के साथ साथ पूरे अदर स्टेट में भी ऐसे लोगों की जानकारी पहुंचे कि आज भी ऐसे ऐसे पुलिस वाले मौजूद होते हैं और ऐसे ऐसे इंसानियत धारण किए हमारे समाज में लोग रहते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, और अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।